गुरुवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और अब हम आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। आबव सिद्धांत अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से कक्षकों के अंदर मैनेज किया जाता है। ठीक है बेटा, चलो बताओ भाई, लास्ट टाइम कहां तक हो गया था? ओके। हाँ बेटा, अब आप समझ भी लो। ठीक है, आवाज बेटा पीछे तक आ रही है? आ रही है क्या? चलो भाई, एक बार आप सब लोग बेटा अटेंशन मूड में बैठ जाओ, ठीक है ना, और मेरी सब बातों को प्यार से समझने की कोशिश करो, है ना। क्लास में बहुत जनरल बातें चल रही हैं, बहुत छोटी छोटी लल्लू पंजू बातें चल रही हैं, और इन बातों की अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सब बच्चे एक बार सावधान होकर बैठ जाओ भाई। ओके, चलो हम पढ़ते बेटा आबव सिद्धांत। तो बेटा आबव सिद्धांत के बारे में हमारा आज पूरा लेक्चर रहेगा। ठीक है, आबव सिद्धांत क्या है? ओके, तो बेटा आबव, आप मुझे बताओ अपने आप में कोई वैज्ञानिक है, कोई शब्द है? अबे कोई शब्द, कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो बेटा देखना, आबव एक जर्मन भाषा का शब्द है। अच्छा बेटा, इसका अर्थ क्या होता है बताओ? अबे इसका अर्थ होता है रचना करना, इसका अर्थ होता है। ठीक है बेटा, आबव एक जर्मन भाषा का शब्द होता है, और इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है बेटा, वो रचना करना होता है। ठीक है, देखिएगा, हम इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को बेटा किस में भरते हैं? कक्षक के अंदर भरते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, कोष के अंदर आपने क्या पढ़ा था? अबे कोष में आप लोगों ने उपकोष पढ़ा। बोलो क्या पढ़ा बेटा? उपकोष। सही है क्या बेटा? फिर उपकोष के अंदर आपने क्या पढ़ा? कक्षक पढ़ा, और कक्षक में बेटा आप सब लोगों ने क्या भरा? इलेक्ट्रॉन भरा। इसका मतलब आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन को बेटा किसके अंदर भरा जाता है? अबे कक्षक में भरा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को तुम कक्षक में भर रहे हो। अब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बेटा एक से अधिक होते हैं, खूब होते हैं, वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर। अब आपके पास जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप उन इलेक्ट्रॉनों को बेटा किस में मैनेज करोगे? कक्षकों में मैनेज करोगे। ठीक है, अब हमारे पास कंफ्यूजन ये है कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे। तो बेटा आज की क्लास के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में कैसे भरा जाता है, कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन को पहले भरते हैं, फिर बाद में कैसे कैसे भरते हैं। ये तमाम चीजें क्लास के अंदर आज डिस्कस होगी। ठीक है, तो देखो मेरे बच्चों, आबव ने जो बात बोली, पता इसने क्या बोला? इसने बोला इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में बढ़ते समय सबसे पहले कम ऊर्जा के कक्षकों में भरा जाता है। बेटा किस में भरा जाता है? कम ऊर्जा के कक्षकों में भरा जाता है। बेटा जिसकी एनर्जी कम होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को आप सबसे पहले भरें। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं। ठीक है, जैसे कल भी मैंने छोटी सी बात की थी। अबे ये आदमी है, ठीक है, और ये बेटा 5 दिन से भूखा है। ठीक है, एक व्यक्ति बेटा जी यहाँ पे ये 4 दिन से भूखा है, एक व्यक्ति बेटा यहाँ पे ये तो 2 दिन से भूखा है, और एक व्यक्ति बेटा यहाँ पे 1 दिन से भूखा है। बेटा आप मुझे बताओ, यदि खाना देने की बारी आए तो मैं सबसे पहले खाना किसको दूंगा? ये जो मरने वाला है इसी को दे दूंगा ना, भला कर दूं मैं इसका। तो बेटा सबसे पहले खाना किसको दूंगा? ये जो 5 दिन से भूखा है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है। तो बेटा देखना, इलेक्ट्रॉन को आप कक्षकों में भर रहे हो, और जिस कक्षक की ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भर दो। ये कौन बोल रहा है? आबव थ्योरी बोल रही है, आबव सिद्धांत आपको बोल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को भरते समय सबसे पहले कम ऊर्जा के कक्षकों में भरा जाता है। ठीक है, ओके। अब देखना, यहां पर एक छोटा सा तरीका अपन सीखेंगे।
जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय 1s 2s 2p वगैरह मैनेज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि यहां पर आपबाऊ ने जो बात बोली है, आपबाऊ की बात को हम इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। बेटा देखना, जैसे मैं एक गिनती लिखता हूं ऐसे, 1 फिर 2 3 4 5 6 और 7। चलो इसको थोड़ा बड़ा तरीके से लिख दूं क्या मैं, इसको डिलीट कर दूं क्योंकि ये कल आपने कॉपी कर लिया था, ठीक है। चलो भाई अब बेटा देखना, जैसे यहां पे मैंने लिखा 1 फिर 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फिर मैं 1 को तो खा गया, अरे 1 को तो भूल गया। फिर बेटा मैं यहां से कितना लिखा 2, फिर यहां कितना 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। फिर उसके बाद 2 को भी मैं खा जाऊंगा, ठीक है। अब बेटा गिनती कहां से चालू करूंगा बताओ, 3 से चालू कर दूंगा। तो 3 4 5 6 और 7, फिर यहां पर 4 5 6 और 7, ठीक है। फिर देखो मेरा जी कर रहा है कि मैं इस तरफ बेटा एस ही लिख दूं, सिर्फ क्या लिखूंगा एस लिखूंगा, ठीक है। और ये एस हो गया, एस 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 और एस। फिर मेरी परम इच्छा है बेटा मैं आगे जस्ट अगली लाइन में क्या लिखूंगा, मैं तो पी लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर पी लिख देता, बोलो एक बार पी 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 और पी, ठीक है। फिर मैं डी लिखना चाहता हूं, यहां पर लिख दिया मैंने डी, फिर डी और डी, और यहां पर एफ और एफ। ऐसे मैंने इसको मैनेज कर दिया, राइट, लिख दिया मैंने। क्या किया मैंने, क्या काम किया बताओ, मैंने सबसे पहले गिनती लिख दी 1 से लेकर 7 तक। फिर बेटा मैं 1 को खा गया 2 से लिखा, अब 2 को खा गया 3 से लिखा, 3 को खा गया बेटा फिर 4 से लिखा, ठीक है। और इधर मैंने क्या लिखा, सिर्फ एस, फिर क्या लिखा पी, फिर डी, और बेटा फिर मैंने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। बोलो बात समझ आगे कौन था, मेरी बात समझ रहे जोगे। अब जी मैं एक काम कर चाहूंगे, अब जी मैं अन खत्म कर दूंगा आज, आके बेटा गोली मार दूंगा, है बताओ मर्डर कर दूं आज मैं इनका, अरे आर की पार कर दे अपन आज। चलो बेटा ठीक है, और अब देखो मैं इनको गोली मार रहा हूं, ठीक है। इनको बेटा मैं क्या कर रहा हूं, अरे गोली मार रहा हूं इसको मैं, ठीक है। अब इसमें वाइट, चलो कोई ना, अब मैं इनको गोली मारता हूं। हाँ बेटा बताओ किसका देहांत हो गया, अबे कौन मर गया भाई, 1s। तो बेटा अब देखो इनकी डेड बॉडियों को इधर साइड में लिख देता हूं। बोलो सबसे पहले कौन कौन खत्म हो गया भाई, 1s। अबे गया काम से, ठीक है। अब बताओ बेटा, अब बोलो कौन, 2s मर गया कि। अब देखना एंगल वही है, मेरा एंगल वही है, बंदूक है, ठीक है ना। पहले इसको खत्म कर दिया, फिर इसका नंबर ले लिया, और अब की बार देखना बेटा, अब की बार तो यहाँ पे कौन खत्म हो जाएंगे, अरे भाई 2p, और उसके बाद 3s, ठीक है। अच्छा फिर वापस बेटा मैं ई लाइन का मान वापस खत्म कर दूंगा, बताओ तो अड में क्या लिखूं, 3p लिख दोगे। अच्छा फिर आगे क्या लिखूं बताओ, 4s लिख दूं। अच्छा फिर वापस ई एंगल का मान अन खत्म कर दूंगा आज, बताओ कौन मर गया भाई, कौन मर गया, अरे बताओ भाई 3d मर गया क्या। अच्छा फिर उसके आगे कौन, 4p। अच्छा उसके बाद कौन, 5s। ऐसे करके मैं आज सबका मर्डर कर दूंगा, अरे मैं आज सबको मार दूंगा, ठीक है। तो बताओ यहां आगे तुम ऐसे मैनेज कर सकते हो क्या, अरे बेटा लिख सकते हो क्या, बात को समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनों को भरना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले मैं किस में भरूंगा बेटा जी, 1s के अंदर भरूंगा, ठीक है। क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है यहाँ पे, अबे सबसे कम। बोलो क्या बेटा जी, सबसे कम। तो बेटा देखना इलेक्ट्रॉन को भरते समय ऊर्जा का क्रम ये वाला ही होता है। आप मुझे बता दे बेटा इनमें सबसे कम एनर्जी किस में, 1s में, और 1s के बाद किसकी बेटा बताओ, फिर 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 उसके बाद, और उसके बाद
और आगे ऐसी चलती रहेगी क्या? इलेक्ट्रॉन को बढ़ते समय आप सब लोगों को एक सावधानी हमेशा हमेशा बरतनी है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय सबसे पहले बेटा आप किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1s में। ये पूरा भर जाए उसके बाद तुम किस में जाओगे? 2s में। अरे बेटा फिर किस में जाओगे? फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और पता है तुम्हें यहां तक तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है? 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा इस ऑर्डर के अंदर भरे जाते हैं, ठीक है? 30 तक के तत्वों के। ओके, किसी को दिक्कत है? अब देखना भाई, ये ऊर्जा का क्रम है, मैं लिख देता हूं कक्षकों की ऊर्जा का क्रम। ये कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हो गया, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन इसी क्रम के अंदर मेरे बच्चों भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसी क्रम के अंदर भरे जाएंगे, ठीक है? ऐसा क्या काम क्या बेटा तुम कर सकते हो क्या? और देखना इसकी क्षमता भी मैं लिख देता हूं, आगे चल के इन क्षमताओं की बात भी करेंगे। क्षमता, और वो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की है। बेटा मैं कहना चाहता हूं एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों बताओ कितने भरे जा सकते हैं? अरे एस में तो 2 भरे जा सकते हैं, ठीक है? ये लो पकड़ो बच्चों 2। अच्छा बेटा पी में बताओ, पी में कितने भरे जा सकते हैं? बताओ कितने? 6। बेटा डी में कितने भरे जा सकते हैं? 10। और बेटा एफ में कितने भरे जा सकते हैं? कितने? 14। ये इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है कि किसी उपकोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो एस सबसे होता है, उसमें बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 2 आ सकते हैं। बेटा पी में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। अच्छा बेटा डी में कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। और बेटा एफ में कितने आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं, ठीक है? इतने सी बात तुम्हारे पल्ले पड़ गई है तो बेटा फिर मैं निष्फिक्र हो जाऊं। बोलो बात समझ में आ गई? बात बड़ी सिंपल है, ये एक तरीका होता है इसको लिखने का। मैं इतना आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आपकी स्मृति में ये वाला कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d कम से कम होना चाहिए। और इसके बगैर बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीख पाएंगे, अबे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है तुम्हारे सामने, ठीक है भाई? कॉपी करो इसको, ये कक्षकों की ऊर्जा का बेटा बढ़ता हुआ क्रम है और इसमें 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d इस प्रकार से आप लोग बेटा इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे कक्षकों के अंदर, ठीक है? और मैंने कैपेसिटी आपको बता दी किसी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। प्रत्येक कक्षा की कैपेसिटी होती है, ठीक है? एस की कैपेसिटी बेटा 2 होती है, बेटा पी की कैपेसिटी 6 होती है, डी की कैपेसिटी 10 होती है और एफ की कैपेसिटी बेटा कितनी है? 14, ठीक है? ओके, चलो भाई कर दो बेटा डिलीट इसको। और आपको बेटा विदित है हम लोगों ने n+l की वैल्यूज जो पढ़ी थी, n+l का नियम पढ़ा था। अरे उस नियम के अंदर भी तो यही तो था, यही क्रम था ना भाई? और आप बाबू भी इसी की बात कर रहा है, ये ऊर्जा की बात कर रहा है, ठीक है? चलो देखो यहां मोटा मोटा एक बार मैं कुछ तत्वों के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आपको बताता हूं तो ताकि चीज प्रैक्टिस के अंदर आए, आगे चल के इसकी पूरी बात करेंगे। तो देखो जैसे हाइड्रोजन मेरे पास में बेटा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। जैसे बेटा मेरे पास में यहाँ पे हीलियम है, मेरे पास यहाँ पे जैसे बोरोन, जैसे बेटा कार्बन, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे कि यहाँ पे बेटा मेरे पास कैल्शियम है, जैसे मान लो कि मेरे पास ऑर्गन है, ठीक है? मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करूंगा। यदि किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता है तो आज यहां से बेटा वो शुरुआत कर सकता है, ठीक है? मेरे पास जो भी तत्व लिखे हैं यहां बोर्ड के ऊपर वो एक बार जरा बताएं बेटा कौन कौन है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, बोरोन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और ऑर्गन। सबके एटॉमिक नंबर आपके दिमाग में। आप मुझे बताएं बेटा कार्बन का हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अब थिमनिया बताओ कि ई का मान इलेक्ट्रॉन कतरा जी? 1 ही जगह। तो बताओ ई 1 इलेक्ट्रॉन में खड़े भरूंगा भाई? बताओ भाई, सबसे पहले तो 1s में भरूंगा ना, तो 1s का मान 1 इलेक्ट्रॉन में मैनेज कर दूंगा तो 1s 1 को ना जाएंगे,
सही जगह। अच्छा फिर ये बताओ कि अरे हीलियम में बेटा इलेक्ट्रॉन कितना जी, 2, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी को 2 ही जी। तो अरे मैं 2 इलेक्ट्रॉन आज भर पूछा मुझे बताओ, तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या भरूंगा बताओ, 1s में। और बेटा कितने भरूंगा, 2 भरूंगा क्या। और 1s की जो कैपेसिटी है बेटा वो भी 2 ही, तो यहां पर लिख दूंगा 1s2। अबे सही है। चलो बेटा बोरोन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। अब देखना कम ऑन बेटा, मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 5, और मैं 5 इलेक्ट्रॉनों को इस क्रम में भरना चाहता हूं। क्षमता है तुम्हारे पास में, ठीक है। आप मुझे बताएं 1s की क्षमता कितनी, 2, और तीसरी भरू तो ना, ना बाबा ना, मना कर देगा, ठीक है। तो बताओ इसमें सिर्फ 2 आ सकते हैं, अबे इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, 6 तक आ सकते हैं। चलो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पूरे, 5। सबसे पहले किसकी बारी, 1s की बारी, और 1s में बेटा कितना भरू, 2 भर दूं क्या। अच्छा बेटा ऐसे बताओ 1s के जस्ट बाद में कौन, 2s। अच्छा 2s बेटा अब कितने भरू इसमें, 2। अच्छा बेटा मेरे पास थे कितने, अब बोलो रे कितने थे, अरे 5 में से बेटा कितना भर दियो बताओ, तो अरे कितना बच गो, तो अब मैं क्या भरूंगा बताओ, 2p1। सही जगह, मजे ही मजे। चलो भाई फिर उसके बाद क्या है मेरे पास बताओ भाई, कार्बन है ना, पूरी दुनिया में राज करता है ना, है कि नहीं। आपको जानकारी होनी चाहिए इस प्रकृति में, इस कायनात में, लगभग हमारी नजरों में, होमोसेपियंस की नजर में कार्बन के लगभग 6-7 लाख कंपाउंड है। कितने, 6-7 लाख यौगिक है। मतलब जैसे भी आप मॉर्निंग में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास उसमें सीख रहे थे कार्बन के बारे में, कार्बन क्या है, जैसे लंबी चेन बनाने का काम करता है, ठीक है, और किसी के साथ जुड़ करके अलग अलग यौगिक बनाता है, और ये दुनिया में प्रेजेंट है। कार्बन के लगभग 6-7 लाख यौगिक है, इसलिए इसकी एक अलग ही ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। कार्बन परमाणु क्रमांक नाम तो सुना ही होगा आपने, कार्बन क्या कितने, 6, ठीक है। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में 6। अब बेटा आप मुझे ऐसे बताएं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6। अब मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों किस में भरूं, बोलो किस में भरूं, 1s में, और 1s की कैपेसिटी कितनी है, 2, भर दी क्या मैंने 2। अब जैसे मैं तीसरा भी इसी में भरना चाहूं तो पॉसिबल है, नहीं है, कैपेसिटी कितनी है, अबे 2 है, बताओ। फिर अब मैं तीसरा और चौथा तो 2s2 चलेगा, 2 और 2 कितने भर दिए गए, 4 भर दिए गए, ठीक है। मेरे पास कुल कितने, 6। अब आगे कौन पड़ा है भाई, 2p पड़ा है क्या। चलो तो बेटा यहाँ पे 2p में कितने भर दूंगा, अरे 2 भर दूंगा, तो 1s2 2s2 2p2। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कार्बन का हो गया भाई, ठीक है। अच्छा बेटा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। अब मेरा पूरा इलेक्ट्रॉन कितना जी, 8। अरे मैं 8 इलेक्ट्रॉन ने कम पे कर दूंगा, एक क्रम में पे कर दूंगे, तो बताओ सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन क्या भरूं भाई, 1s का मान। अरे बेटा कितना भर दूं बेटा भाई, और 2 ही ले सके जी, ज्यादा होने बस की बात की। अच्छा फिर 1s के 5 मैं करूंगा भरूं 2s में, और बेटा कितना भर दूंगा, 2। अच्छा कितना भर दियो मैं, 2 और 2 4। अच्छा मेरा गन 6 कितना, 8 चाहिए मेरा गन, तो बताओ अब 4 तो भरी दियो, 4 बाकी रहेगा, अब 4 बाकी रहेगा, मैं कम भरूं, भर दूं। चलो तो 2p4, क्योंकि आप कैपेसिटी कितनी है, 6 तक है, और 4 बढ़ दिए। नाराज हो रहा है मेरे से ये, नहीं स्वागत कर रहा है मेरा, भर दो सर, 6 तक भर दो, आप तो 4 ही भर रहे हो, आपका स्वागत है, कह रहा है मुझे ये, ठीक है। चलो अब बताओ ऑर्गन कितना होता है भाई, 18। हीना नीना और करीना 0 रन, वर्ग संख्या 18 के तत्व। अब ऑक्टेट इनका पूरा होता है, और क्रिया करते ही नहीं है ना, अक्रिय होता है, इनको उत्कर्ष गैस तत्व भी कहा जाता है। ऑर्गन जिसका परमाणु क्रमांक कितना है मेरे बच्चों, 18। अबे बोलो कितना है, 18, ठीक है। तो बताओ भाई जैसे मैं आज गाड़ियां लोड करूंगा इनमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरूंगा इन गाड़ियों, बताओ पहली गाड़ी कौन सी है, एरडे कितना ले सके जी, भर दोगे। फिर 1s के जस्ट टच में क्या जाऊंगा बताओ, एरडे कितना भर दू बताओ, 2 भर दू,
अच्छा फिर मैं क्या चाहूं जो भाई मैं टूपी में भर दू, बोलो भर दू। तो बेटा बेटा ये बताओ टूपी के मान कितना भर दूंगा? 6। गिनो एक बार कितना भर दिया? पूरा 10 भर दिया गे। अब 10 के 5 जिया मैं E3S में जाऊंगे। चलो तो फिर 3S में कितना भर दूंगा भाई? 2 भर दूं। अच्छा फिर मैं कम जाऊंगी बताओ? 3P में चल जाऊंगे तो 3P का मान कितना भर दूंगा भाई? 6 भर दूंगा। बोलो बल्ले बल्ले, हो गया कि नहीं हो गया? मैं तो सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया आपको बेटा दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे मैनेज किया जाता है। मेरे बच्चों सावधानी पूर्वक बात को समझे। मैंने अभी तक की क्लासरूम के अंदर जो बात आपको समझाई है वो ये, इलेक्ट्रॉन को भरते समय सबसे पहले किसमें? कम ऊर्जा के कक्षक में, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम है उसमें भर दो। फिर उसके बाद उससे ज्यादा है उसमें भर दो। फिर उसके बाद उसमें ज्यादा है उसमें भर दो। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है। बोलो क्या होता है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है। किसने बोला ये? आप बाबू ने। बोलो किसने बोला? आप बाबू ने, ठीक है। और भी तुम्हारी इच्छा है तो आगे भी भर दू। बोलो भर दू क्या? चलो एक बार और जैसे Mn। बोलो क्या बेटा जी? मैग्नीज। अच्छा बताओ परमाणु क्रमांक कितना है इसका? है 25 है क्या? चलो अब देखना 18 इलेक्ट्रॉन तो बेटा मैं ऑर्गन में भरे है ना, वैसे भर दूंगा। अब ऐसे बताओ ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक आ सकते हैं क्या? फिर उसके बाद कौन है? 4s और 3d। अच्छा बेटा मेरा इलेक्ट्रॉन से कितना पूरा? 25 है ना। अब आप 25 में मैं कितना भर चुकी हो भाई? 18 तो भर दी योग में। अब बेटा मनिया बताओ कि जी हाँ मेरा गण बच गया कितना? 7 बच गया ना। अब बात 7 में मैं भर दूँ तो बताओ जी एक जस्ट 5 में क्या भरूंगा भाई? 4s में। तो बोलो फिर मैं यह कर दोगे कि 4s2 कर दियो बड़े, कर दियो बेटा 4s2। मान लियो भाई, मान ली मैं था की बात। अब यह बताओ कि 4s के जस्ट 5 कौन जी? 3d जगह। तो 3d का मान बेटा कितना भर दूंगा भाई? अरे 5 भर दूंगे। तो बताओ ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया भाई? मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मेरे बच्चों आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत बहुत छोटा छोटा खेल है, बहुत छोटा खेल है ना, छोटी सी बात है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आपको नहीं है, याद ही नहीं है आपको, है ना। कोई बात नहीं, टेक्निकल चीज है, समझने की बात होती है। और बेटा जी आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बेसिक्स जो अभी चल रहे हैं इन बेसिक्स पे आप बहुत ध्यान दो। देखिए ये वाली बातें आपके डी ब्लॉक वगैरह में भी आएंगी, ठीक है, कोरिलेशन कंपाउंड के अंदर भी ये वाली बातें आएंगी। और वो जो आपके सीयूटी के चैप्टर चल रहे हैं बेटा, उन चैप्टरों के अंदर आपको ये वाली बातें बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। अपन स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। इसलिए बेटा आप लोग क्लास में बने रहे, चीजों को देखते रहे और क्लास में बेटा एकदम मस्त होके बैठे, ठीक है ना। ऐसा लगे कि हम यहीं बैठे, हम इसी जगह बैठे। और किसी ने खूब कहा है कि बेटा जिस जगह को आप अपना मान लेते हो, ठीक है, पता है वो जगह जगह नहीं रह जाती, अरे वो तो जन्नत हो जाती है। बोलो क्या हो जाती है बच्चों? जन्नत हो जाती है ना। तो मतलब बात इतनी सी है, गुरुवानी आपका है, आप इस गुरुवानी से बहुत प्यार करते हैं और आप यहाँ बैठे हैं, ये हमारे लिए खूब है। और आप भरोसा कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए खूब है। बस इतना सा बेटा कि हम सब लोग जब एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ यहाँ एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव हमारी मेंटेलिटी के साथ जब यहाँ अपने आप को डील करेंगे, ठीक है, बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत बेस्ट करेंगे। चलो बेटा आप इसको कॉपी करें एक बार, ओके। अब बेटा देखना, जैसे मैं एक काम करना चाहता हूं, 21 से लेकर के 30 तक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको मैं यहाँ पे एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। आगे चल के और भी काम में आएंगे, आयनों के अंदर भी पढ़ेंगे अपन लोग, पॉजिटिव में नेगेटिव में सब में पढ़ेंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखें, सब चीजें एक बार बेटा आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। चलो अब देखो भाई, अरे किसी को 21 से लेकर के 30 तक सुन रहे हो क्या? एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो बेटा आज समझ लो, ठीक है। सुन रहे हो क्या? अबे सुन रहे हो क्या? देखो भाई एक छोटी सी बात लिखता हूं, सचिन तेंदुलकर फिर वर्ल्ड
क्रिकेट में फिर आगे फिर कोई नया कप जीतेगा। बेटा बधाई हो सब देशवासियों को, इंडिया ने 2024 में फिर से वर्ल्ड कप जीत लिया। और बेटा मतलब कितना अच्छा लगा कि जब 24 गेंदों के अंदर मतलब उनको लगभग 31 रन लेने थे अफ्रीका वालों को। पता है तुम्हारे को किस किस ने मैच देखा बेटा? सबने देखा। जब भारत बेटा हार की दहलीज पर खड़ा था उस समय हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के लाडले स्ट्रगल कर रहे थे। और आपको आज बेटा इंडिया जो वर्ल्ड कप जीता है उससे आपको सीखना चाहिए कि जिंदगी जब इंसान को कभी भी मौका देती है उस मौके को बेटा जिंदगी में कभी गंवाना नहीं चाहिए। जब बेटा जी सूर्य कुमार यादव बाउंड्री पे खड़ा था और बेटा वो जो बल्लेबाज का वो जो गेंद उसके बल्ले से टकरा के बेटा मैदान की तरफ जा रहा था, दर्शक दीर्घा में जा रहा था, उस समय सूर्य कुमार यादव ने अपने तेज तर्रार क्षमता, अपने अनुभव, अपने एफर्ट की वजह से उस दर्शक दीर्घा में जाती हुई गेंद को बेटा अपने हाथ के अंदर लिया। और उस समय करो या मरो की स्थिति में भारत खड़ा था और उस समय सूर्य कुमार यादव बाउंड्री की तरफ गेंद को ले आता है और कैच लपक लेता है। और उस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स के अंदर जो लोग बैठे थे उनका ये कहना था कि अब इंडिया मैच जीत चुका है। और ये वास्तव में सच्चाई है। जब उस समय जब वो कैच लपका गया था उसी समय तय हो गया था कि इंडिया अब जीतेगा। और उस समय हमारे फौलादी खिलाड़ी, हमारे क्रिकेटर, उनके जिद्दोजहद के अंदर ये बात आ गई थी कि अब हम समेट देंगे, क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। जब आप एक सही मौके का जिंदगी में फायदा उठाते हैं तो बेटा उस समय आपको आत्मविश्वास हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो कॉन्फिडेंस फिर आपको सफलता के अंजाम तक लेके जाता है। इसलिए भारत माता की जय, इंडिया क्रिकेट जीत चुका है। ओके बेटा, थैंक यू। क्या है ये? सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। अबे ठीक है, मैं तो याद कराने की शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है, बता रहा हूं। आप बोलो क्या लिखूं यहां पे? स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनके एटॉमिक नंबर मैं लगे हाथ यहां पे लिख देता हूं, सुन लो भाई। यहां पे कितना लिखूं? 21, फिर 22, फिर 23, फिर क्या लिखूं? आगे चलो और यहां पर 30। 21 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर्स और तत्वों के नाम आपको यदि पता नहीं है, आपकी खोपड़ी से गायब है, तो बेटा आप लोग इस ट्रिक से सीख सकते हो। जरा बोल के बताओ ये ट्रिक क्या है? बताओ भाई। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। राइट, मेरे पास बेटा 21 इलेक्ट्रॉन है। बेटा कितने? 21, ठीक है। तो 21 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूं, ठीक है भाई। देखो बेटा मैं इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं। जैसे ऑर्गन 18, ये सभी में आगे ऑर्गन 18 से बातें आगे करूंगा मैं, ठीक है। सब में ऑर्गन 18 के बाद की चीज। अब बेटा से बताओ ऑर्गन 18, अरे 3p में आता है क्या? 3p तक आ गया ऑर्गन 18, उसके बाद क्या आता है? 4s। बोलो क्या आता है? 4s। तो यहां पर मैं क्या लिखूं? 4s2। कितने हो गए? 18 और 2 कितने हो गए? 20 हो गए क्या? फिर यहां पर क्या लिखूं? 3d1। सही है। अच्छा फिर इसमें क्या करूं भाई मैं? अरे 3d और 4s ये दो ही तो होते हैं, तो बेटा 4s2 और 3d में कितने जाएंगे? अब 2 जाएंगे, क्योंकि एक परमाणु क्रमांक यहाँ पे ऐसा आगे बढ़ गया, नंबर बढ़ गया ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। फिर उसके बाद 4s2 और 3d3,
ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों यहां पर जो बात अब बोलने वाले, ठीक है, वो बात बेटा ये वाली है। बेटा बात को समझना, ये आपके पास क्रोमियम है 24। अच्छा होना क्या चाहिए आपके यहां पे, ऐसा होना चाहिए ना 3D, मतलब जैसे 4s2 और 3D4, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है जरा मुझे बताओ। 4s1 और 3D5, ठीक है, इसके पीछे क्या राज होता है उसको मैं आपको बताऊं। देखना मेरे बच्चों, आपके पास 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, बेटा 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। अब देखना कक्षक अर्धपूरित और पूर्णपूरित, तो अर्धपूरित कक्षक और पूर्णपूरित कक्षक सदैव स्थायी होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पे 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन बेटा कहां चला गया 3D में चला गया, तो बेटा यहाँ पे कितना हो गया 3D5, और यहाँ पे क्या हो गया 4s1, तो यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये स्थायी हो गया। अर्धपूरित स्थायी विन्यास की वजह से ऐसा एक्चुअली होता है। ठीक है, अब बेटा आगे ध्यान दो। अब देखो भाई, जैसे बेटा Mn का बोलो क्या लिखूं 4s, अरे भाई क्या लिखूं, रेजर कैसे नहीं आ रहा। देखो भाई, बोलो क्या लिख दो भाई 4s2 और 3D5, ये किसका हो गया बेटा बताओ। ठीक है, अच्छा फिर इसका क्या हो गया 4s2 और 3D6 हो गया बेटा, फिर इसका क्या हो गया 4s2 और 3D7, बढ़ गया ना भाई। और आपको पता है डी की कैपेसिटी कितनी है, अबे 10 तक है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अच्छा फिर यहां बताओ निकल का बताओ 4s2 और 3D8 हो जाएगा। लेकिन बेटा अब की बार कुछ अलग होने वाला है। ठीक है बेटा, देखना कॉपर, तो यहां पर क्या होना चाहिए था 4s2 और 3D9 होना चाहिए था, लेकिन बेटा वास्तव में ऐसा तो नहीं होता। तो होता क्या है फिर बताओ भाई 4s2 2 या 1, 4s1 और 3D10 होता है, और यहां पर डी कक्षक क्या हो जाता है बेटा पूर्ण भरा हो जाता है। ठीक है, और फिर जिंक के अंदर, जिंक में क्या होता है जरा बताओ भाई। बेटा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 और 3D10, ठीक है। और ये सब किसके बाद में बेटा ऑर्गन के बाद में, बेटा किसके बाद में ऑर्गन के बाद में। 21 से लेकर 30 तक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमने मैनेज किया। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा इस पूरी सीरीज के अंदर आपके यहां पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें केमिकल लोचा है, और वो कौन कौन है बेटा जी, कॉपर और क्रोमियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आप सब बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि इसको एक बार देखने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, चलो 21 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को दिक्कत है भाई, चलो कॉपी करो बेटा इसको। एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ऑर्गन के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ऑर्गन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, और उसके द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये अपन देखें। तो बेटा से बताओ, इसका सॉल्यूशन मैं करके देता हूं। ऑर्गन एटॉमिक नंबर कितना बेटा 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, राइट। अरे यही तो होगा क्या,
यही होगा ना बेटा। तो बेटा देखो, अब इसमें आपसे पूछा है कि दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, तो हमें पहले इस बात का अवलोकन करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से कोष है। बेटा देखना एक बार, अरे ये कौन सा कोष हो गया, के, मतलब पहला हो गया बेटा। ये कौन सा हो गया, एन, और ये कौन सा हो गया, एन। ठीक है, तो ये तो पहला कोष हो गया क्या, ये बेटा दूसरा कोष हो गया क्या, और ये तीसरा कोष हो गया क्या। यहां पर पूछा कौन सा कोष है, यहां पर बेटा दूसरा कोष पूछा है। बोलो कौन सा कोष पूछा है, दूसरा कोष। और इस दूसरे कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पूछा है आपसे। तो बताओ भाई, 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन मेरे बच्चों ठीक हो गया, दूसरा। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। चलो इसके सॉल्यूशन को भी उतारना भाई। चलो अब सवाल बेटा ऐसा होता कि ऑर्गन के तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है। तो मुझे बताओ भाई, ऑर्गन का तीसरा कोष कौन सा है, अरे ये वाला है क्या। और इस तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 6 कितने हुए, 8 हुए। ठीक है, और सवाल ये होता कि ऑर्गन का वो कौन सा कोष है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। बताओ कौन से में, पहले में कम है क्या, अब एक कितनी है, बोलो है कि नहीं है। चलो भाई ठीक है, एक क्वेश्चन लिखे बेटा आप लोग, क्वेश्चन लिखो एक, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। क्लोरीन में कुल पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये क्वेश्चन है बेटा। क्लोरीन जो होता है उसमें कुल पी इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं। ठीक है, और ये सवाल आपके सामने। ए ऑप्शन में लिखा है बेटा जी 5, बी ऑप्शन में लिखा है बेटा जी 11, सी ऑप्शन में लिखा है बेटा जी यहाँ पे 13, और डी ऑप्शन के अंदर लिखा है बेटा जी नन ऑफ दीज। हाँ बेटा बता कौन सा होगा। बेटा क्लोरीन है क्या आपके पास, अरे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे बच्चों, 17 होता है क्या बेटा, 17 होता है ना। ठीक है, क्लोरीन और ये 17 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, राइट। अब बताओ भाई, यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 17 ही है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, ये लो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। सही है क्या, गिनो एक बार इलेक्ट्रॉन को कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 और 2 12 और 5 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन इसमें मैनेज हो रहे है ना। आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, आपको पूछा पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो बताओ भाई, पी इलेक्ट्रॉन एक तो इसमें है क्या, और एक बेटा इसमें है क्या। अरे मेरे सर बताओ इसमें कितना है, और बेटा इसमें कितना है, 6 और 5 कितने होते हैं, 11। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सॉल्यूशन को बेटा उतारना इसको। चलो भाई मिटा दो बेटा इसको मैं। अब देखना भाई, जैसे अपन लोग पढ़ेंगे कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। बेटा बोर्ड पे क्या लिखा है, कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। बहुत प्यारा सा नियम है, ठीक है। और पता है ये नियम क्या बोलता है, ये नियम ऐसे बोलता है कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स को आप जब कक्षकों में भरते हो, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरते समय आप सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरें, और जब एक एक समानांतर जब भर जाए, समान चक्रण के जब भर जाए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का आप युग्मन करें। ठीक है, युग्मन कब होगा, जब एक एक भर जाएंगे उसके बाद में होगा। ठीक है, तो ये चीज बेटा आप सब लोगों को समझने की कोशिश करें। ठीक है बेटा,
तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये से बोल रहा है किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय सबसे पहले समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। सबसे पहले समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उसके बाद में क्या होगा बेटा जी, युग्मन होगा। ठीक है, जैसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मेरी बात को समझे, है ना। जैसे बेटा ये 3 बालिकाएं यहां पे बैठी है, ओके, और इन तीनों बालिकाओं को बेटा जी मैं टोटल 6 रुपया दूंगा। आज कितने रुपए दूंगा? 6 रुपए। ठीक है, राजी हो रही है देखो। और 1-1 रुपए के 2-2 सिक्के दूंगा भाई, 2-2 रुपए नहीं दूंगा, 1-1 रुपए के कितने सिक्के दूंगा? 1 को 2 तो 3 को कितने हो गए? 6। अब जैसे सबसे पहले बेटा मैं इसको 1 रुपया दूंगा इस बच्ची को, ठीक है, और इसको 1 रुपया जो दूंगा ना मैं, उसमें देखो जैसे हेड और टेल, सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल। तो बेटा एक चीज देखना, जैसे हेड तो ऊपर है, टेल नीचे है, और मैंने इस बालिका को 1 रुपया दे दिया, ये बहुत राजी होगी। ठीक है, अब मैं इसको दूसरा रुपया नहीं दूंगा। अब दूसरा रुपया बेटा जी मैं इस बालिका को दूंगा, है ना, हेड ऊपर टेल नीचे। और अब मैं तीसरी बालिका को रुपया दूंगा, ठीक है, हेड ऊपर टेल नीचे। ठीक है, कितने रुपए दे दिए मैंने? बोलो भाई, 3 दे दिए क्या? तीनों बालिकाओं को 1-1 दे दिए क्या? देने कितने थे भाई? बोलो, 6 देने थे क्या? तो फिर अब चौथा रुपया किसको दूं मैं? अब मैं इसको नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा, और इसको ये रुपया दूंगा ना, अब की बार उल्टा करके, टेल ऊपर हेड नीचे, है ना। फिर 5वां का दूं इसको, फिर 6वां इसको, मतलब प्रत्येक बालिका के पास कितने रुपए आ गए? अरे 2-2 आ गए। ठीक है, और रुपया आने का तरीका क्या था? अरे वो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है बेटा, मेरी बात को समझना। जैसे कि एग्जांपल, जैसे मैं P1, जैसे बेटा जी यहां पर हो गया P2, फिर हो गया ऐसे मान लो कि P3, फिर हो गया जैसे P4, और फिर हो गया ऐसे मान लो कि P5, और फिर यहां पर हो गया जैसे मान लो कि बेटा P6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं। P सबसेल में बेटा कितने कक्षक होता है, कितने ऑर्बिटल होता है? 3 होता है क्या? यहां पर भी कितने हैं? 3 है। यहां पर भी कितने हैं? 3। यहां पर भी कितने हैं? 3। और बेटा यहां पर भी कितने हैं? 3। और इधर भी कितने हैं? 3। बताओ, मैं P में 1 इलेक्ट्रॉन को भरूंगा, ठीक है, तो बेटा P इलेक्ट्रॉन को भरते समय मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भर देता हूं। ये लो भाई, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया क्या? अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2। तो बताओ मैं इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको मैं कैसे भरूंगा? पहले समान चक्रण के ऐसे भरूंगा, एक भर दिया, फिर ये दूसरा यहां भरूंगा, यहां नहीं भरूंगा, और इसी की तरह भरूंगा। फिर यहां पे कितने? P3। बेटा कैसे भरू? इस तरीके से, 1, 2 और 3। बेटा यहां पे कितने? P4। बताओ कैसे भरू? 1, फिर 2, फिर 3। समान चक्रण के 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए क्या? बोलो भर दिया ना। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा भाई? यहां पर। और अब की बार इसका चक्रण यू ना होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, फिर यहां पर क्या है बेटा? P5, और मुझे 5 इलेक्ट्रॉन को आज भरना है। ठीक है, तो बताओ यहां पर मैं कैसे भरूं? 1, 2, 3। फिर चौथा कहां भरूं? यहां वापस, फिर ये 5वां, और मुझे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मैं कैसे भरूंगा? 1, 2, 3, फिर 4, 5 और ये 6। ये इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका होता है। आपके पास ये P उपकोष, इसमें कक्षक की संख्या बेटा 3 है। बोलो कितनी है? 3। और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कितनी आ सकती है बेटा जी? 2। बोलो बेटा कितनी आ सकती है? 2 आ सकती है ना।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप जो मैनेज कर रहे हो, ये जो भरी जा रही है, पता है, एक एक दे दो, भर दो एक एक, फिर उसके बाद जब दूसरे की बारी आए तो उल्टा करके भर दो। ये तरीका होता है, ये नियम होता है बेटा। किसका नियम होता है? हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। और डी के अंदर भी ऐसा ही होता है, डी के अंदर भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल डी के लिए, जैसे बेटा डी के लिए मैं एग्जाम्पल देख रहा हूं, जैसे मान लो बेटा D4 है, बोलो क्या है भाई? D4। डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पूरे? बताओ ना कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं क्या? तो बताओ जी, कक्षक कितने इसके अंदर? 5। 1 2 3 4 और 5। बताओ इलेक्ट्रॉन मुझे कितने भरने? 4 भरने हैं क्या? और मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये पकड़ो, देखो 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। क्योंकि हुंड कह चुका है, हमें समझा चुका है कि इलेक्ट्रॉन भरते समय पहले एक एक भरो और उसके बाद युग्मन करो, फिर डबल में आओ। ठीक है, तो हमने 4 को भर दिया, एक एक पकड़ा, एक एक को एक भर दिया, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, फिर जैसे मान लो बेटा जी मैं यहां पे भर रहा हूं, जैसे जैसे मान लो कि D7, तो D7 में इलेक्ट्रॉन अपन कैसे भरेंगे? तो आप मुझे बताएं, डी उपकोष में कक्षक कितने होते हैं? 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुझे कितने मैनेज करने, जरा बताएं मुझे, बताओ कितने मैनेज करने? 7। 1 2 3 4 5। पहले एक एक भर दो रे, पहले एक एक भर दो और उसके बाद क्या करोगे? युग्मन करोगे। तो एक एक भर दिया, 5 आ गए, अब एक छठवां कहां भरूं? यहां पर, और ऐसे उल्टा करके, फिर ये लो 7वां। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैनेज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों के अंदर भरा जाता है। भरने का तरीका क्या है? पहले किसने बोला? आप बाबू ने बोला बेटा। फिर किसने बोला? बताओ। हुंड ने बोला। क्या बोला हुंड ने? इलेक्ट्रॉन को भरते समय पहले एक एक भरे और उसके बाद बेटा क्या करें आप लोग? इलेक्ट्रॉन का युग्मन करें। ये बात आपको समझ आ गई बेटा? बहुत सिंपल बात। चलो बेटा, और बाकी की बातें करते हैं अपन कल। थैंक यू।